ठीक है बच्चों, तो आज हम तुलसीदास के पद पढ़ें। जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कवि लेखक के बारे में जो पाठ्य पुस्तक में जो सूचनाएं उपलब्ध हैं उसको आप पढ़ें, समय बचेगा आपका। बस एक अलग हटके मैं बस इतना कहना चाहूँगा जो आपके काम आएगा कि हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास को अगर आप वहाँ से हटा दें, यानी साहित्य से, हिंदी साहित्य से अगर तुलसीदास को हटाते हैं आप, तो ये मान लीजिए कि पूरा हिंदी साहित्य जो है वो कंगाल हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। यही इनका महत्व है। बाकी आप पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे उनकी क्या रचनाएं हैं, उनके जीवन के बारे में भी थोड़ा सा दिया हुआ है, वो सब आप खुद पढ़ लें, ज़्यादा अच्छा होगा। हम सीधे आते हैं विषय पर। पहला जो है ये आप देखिएगा, लिया गया है किष्किंधा कांड से रामचरितमानस। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से ये पंक्तियां ली गई हैं। इसके पीछे थोड़ा सा 2 मिनट का समय लगेगा, उसमें आपको देखना जरूरी है कि जितने हमारे बच्चे जो हिंदू परिवार से हैं वो जानते होंगे रामायण रामचरितमानस के बारे में। तो सीता का हरण होता है रावण के द्वारा, और राम और लक्ष्मण जो हैं सीता की खोज में पहुंचते हैं किष्किंधा, और वहां हनुमान जी के सहयोग से सुग्रीव से उनकी मित्रता होती है। सुग्रीव जो बाली का भाई था, जिनका वध भी हुआ, क्योंकि वो थोड़ा सा आतताई था बहुत बलशाली, लेकिन आतताई था। तो सुग्रीव की सहायता के लिए उन्होंने बाली का वध भी किया है। तो सुग्रीव और राम के बीच जो मित्रता है, तो पहले सुग्रीव को ये हो रहा था ना कि भाई ये ऐसे ही हैं, कैसे हमारी मदद करेंगे, बाली के खिलाफ कैसे लड़ेंगे, ये बाली का वध कैसे करेंगे, संदेह हो रहा था। या फिर मित्रता कैसे कायम की जाए, हम वानर हैं, ये मनुष्य जाति के हैं। तो उसी पर भगवान राम ने मित्रता की जो परिभाषा है, यानी मित्रता क्या होती है, इस पर उन्होंने काफी चर्चा की है, बताया है सुग्रीव को, उनको अपने तर्क से, अपनी बात से संतुष्ट किया है। वही चीज हम तुलसीदास की वाणी से सुनेंगे। पहला है, यहाँ पर मित्र के गुण बताए गए हैं। संक्षेप में ये जान लीजिए कि राम के माध्यम से मित्र के गुण बताए, मित्र को कैसा होना चाहिए, सच्चे मित्र की क्या पहचान है, ये आप दिमाग में जरूर बिठा कर रखिएगा। तो पहली बात है, और देखिएगा एक एक दोहे में, पहली पंक्ति में 2 भाग, दूसरी में 2 भाग, तो एक एक भाग पर आप ध्यान देंगे। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी। जे यानी जो व्यक्ति मित्र के दुख में हो ही दुखारी नहीं होता है। जे न माने जो नहीं होता है, क्या, दुखारी, दुखी, किसमें, मित्र के दुख में। यानी मित्र को अगर दुख है, मित्र दुख में है, और उसका मित्र अगर दुखी न हो, तो ये ठीक नहीं है। ऐसे मित्र के बारे में क्या कहते हैं अगले खंड में, वाक्य के खंड में, तीनहि बिलोकत पातक भारी। तीनहि यानी उन्हें, बिलोकत यानी देखना, पातक भारी महापाप है, बहुत बड़ा पाप है। कैसे मित्र को देखना पाप है? जो मित्र अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, ऐसे मित्र को देखना भी भारी पाप है। पातक भारी, पातक यानी पाप, भारी पाप है। दूसरी लाइन देखिए, निज दुख माने अपना दुख,
गिरि सम, पहाड़ पहाड़ की तरह, गिरि यानी पर्वत, सम माने समान, अपना दुख पहाड़ की तरह है, बहुत बड़ा दुख है। ऐसे दुख को रज करी जाना, अपना दुख यद्यपि पहाड़ की तरह है, पर्वत की तरह है, यानी बहुत बड़ा दुख है, भारी दुख है, फिर भी उस दुख को धूल के समान समझना। अपने दुख को, बड़ा दुख है, बहुत भारी संकट है, उसे भी धूल की तरह यानी बिल्कुल महत्व न देना, अपने भारी दुख को भी महत्व न देना। और मित्र का दुख, अगर मित्र का दुख है रज, मित्र का दुख है रज, मित्र का दुख मामूली दुख है, रज की तरह है, धूल की तरह है, तो मित्र का दुख बहुत कम है, उसे कैसे देखना है? मेरु समाना, जैसे ऊपर गिरी है, गिरी पर्वत, वह मेरु भी पर्वत है। तो मित्र का दुख रज, मित्र का दुख रज की तरह है, मामूली है, कुछ नहीं है, उस मामूली दुख को मेरु की तरह, पर्वत की तरह देखना है। ये मित्र की पहचान है। अपना बड़ा दुख है, कोई बात नहीं है, मित्र को तनिक भी तकलीफ हुई, अरे तुम्हें क्या है, तकलीफ हो गई, अरे यार हम हैं ना तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी सेवा में हूं, मेरे रहते तुम्हें किस बात की चिंता है। तो उसका हल्का भी दुख, थोड़ा सा कष्ट भी मित्र को बर्दाश्त नहीं होता है, सह्य नहीं है, वो सहन नहीं कर सकता है। ये सच्चा मित्र है। अपना दुख बहुत बड़ा है लेकिन उसको पीछे करता है, भूल जाता है, और मित्र को थोड़ी सी तकलीफ होती है तो बेचैन हो जाता है। ये सच्चे मित्र की पहचान है, पहला। उसके बाद हम देखते हैं आगे, जिन्हके असीमति सहजन आई। अब ये सच्चे मित्र की जो पहचान है, ये अगर जिन्हके असीमति, ऐसी मति, ऐसी बुद्धि जिनके पास नहीं है, जो ऐसी बात सहज में नहीं समझते हैं, जिन्हके असीमति, जिन्हें ऐसी बुद्धि सहज में न आए, ते सठ, सठ यानी मूर्ख, ते सठ कत हठी, कत मन क्यों, हठी मन हट करके, जिद करके, करत मिताई, वे दोस्ती करते ही क्यों है। तो दोस्ती क्या होती है, मित्रता क्या होती है, आपको इसकी समझ नहीं है, इसकी परिभाषा ही मालूम नहीं है, तो आप मूर्ख हैं। मूर्ख हो करके और मूर्ख की तरह मित्रता करने की जिद क्यों करते हैं? मित्रता तो करिए, जब मित्रता को जानिए, मित्रता होती क्या है, दोस्ती होती क्या है, तब दोस्ती करिए। बिना समझे बुझे दोस्ती किए, वो दोस्ती निभती नहीं है, टिकती नहीं है। अच्छे मित्र की दूसरी पहचान यहां, कुपथ, कुपथ यानी बुरा रास्ता, गंदा रास्ता, कुपथ निवारी, निवारी माने वहां से दूर करना, हटाना, निवारण करना, बचा लेना। कुपथ ही निवारी, कुपथ से हटा करके। जो मित्र, अगर कोई किसी का मित्र अगर गंदे रास्ते पे जा रहा है, तो दूसरे अच्छे मित्र का काम है कि वो उस कुपथ से उसे निवारी, उसे वहां से हटा ले, और हटा करके क्या करे? सुपंथ चलावा, सुपंथ, अच्छे रास्ते पर चलाए उसको। अगर कोई दोस्त गंदे रास्ते पे जा रहा है, जुआरी है, शराबी है, कबाबी है, तो अच्छा मित्र उसे कहेगा कि भैया ये गलत रास्ता है, इस पे तू मत चल, ये बंद कर, आज से ही ब्रेक लगा, पूर्ण विराम लगा, और वो उस रास्ते से तू हट, तुझे मेरी सौगंध है। अगर मेरी दोस्ती तुझे प्यारी है तो गंदगी से दूर हटना होगा, तुझे बुरे रास्ते से हटना होगा। तो ये अच्छा दोस्त होता है, जो अपने दोस्त जो भटक गया है उसे सही रास्ता दिखाए। और दूसरी बात क्या है? गुण प्रगटय, गुण यानी गुण, उसकी क्वालिटी। अगर दोस्त में अच्छी बात कुछ है, उसको प्रकट करता है, उसको कहता है सबसे कि देखो मेरे दोस्त में ये अच्छाई है, मेरा दोस्त ऐसा है, क्या कमाल का दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान है। तो उसमें जो अच्छी बातें हैं वो उसको कहता है, सबके सामने प्रकट करता है, तारीफ करता है, उसकी प्रशंसा करता है, प्रशंसा के पुल बांधता है। और अवगुण ही, अवगुण यानी जो अगर कोई बुराई है दोस्त में, कोई कमी है, दुरावा, उस पर पर्दा डालता है, उसको छिपा देता है ना। ये अच्छे मित्र की पहचान है
कि अगर अच्छे मित्र में कुछ अच्छी बात है उसको सबसे कहना, और अगर कहीं कोई कमी है उस पर पर्दा डालना, उसको छिपा देना, ये अच्छा मित्र है। तीसरा, देत लेत मन संक न धरई। ये दुनिया है, सबको जरूरत पड़ती है, कभी किसी को देने की स्थिति आती है, कभी किसी से कुछ लेना पड़ता है। ये दुनिया का व्यापार है, दुनिया ऐसे ही चलती है, संसार जगत ऐसे ही चलता है। तो जो मित्र होते हैं, मित्र में अगर कभी लेने देने की बात आ गई, किसी मित्र को आवश्यकता है, जरूरतमंद हो गया वो, उसे कुछ चाहिए, तो उस समय देत लेत, देने में लेने में मन संक न धरई, मन में किसी प्रकार की शंका नहीं होती है। ये नहीं होता कि अरे यार इसको दे तो रहा हूं लेकिन पता नहीं लौट आएगा कि नहीं लौट आएगा, है ना, ये शंका नहीं होती है। जो सच्चे मित्र होते हैं तो दोनों के बीच ये शंका नहीं होती है। और बल अनुमान सदा हित करई। बल अनुमान, बल के हिसाब से, बल के अनुमान से, जितनी शक्ति है, जितना बल है, बल से मान लीजिए आपके पास बल ही नहीं है या थोड़ी सी शक्ति है और आप ज्यादा कैसे करेंगे? किसी को मित्र को आप 10 रुपए ही दे सकते हैं, तो 20 रुपए की आपकी सामर्थ्य नहीं है तो कहां से देंगे आप? लेकिन 10 रुपए की जो सामर्थ्य है, जो क्षमता है, उसे देने में आपको तनिक भी कोई संकोच नहीं होता है। ये है तो बल अनुमान सदा हित करे। अपने बल के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से, जितना कर सकता है उसके हिसाब से यथासंभव, जो संभव है, हमेशा अपने मित्र की मदद करेगा। अच्छा मित्र। दूसरी लाइन देखिए नीचे, तीसरे में ही, विपत्ति काल, यानी विपत्ति काल में, दुख के समय, आफत आ गया, तकलीफ आ गई, तो विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। ध्यान दीजिए, विपत्ति काल, विपत्ति के काल में कर करता है सतगुण, 100 गुना। ऐसे तो करता ही है, लेकिन जब तकलीफ आती है तो 100 गुना प्यार करता है दोस्त से। दोस्त से हमेशा प्यार करता है, जी भर के प्यार करता है। लेकिन अगर दोस्त पे कभी तकलीफ आ गई, कभी वो बहुत ज्यादा तकलीफ में पड़ गया, वो उसके ऊपर मान लीजिए विपत्ति का आसमान टूट पड़ा, घर में कोई मर गया, नौकरी चली गई, घर में आग लग गई, जैसे भी हो, भगवान न करे, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो ऐसे काल में, ऐसे समय में वो और ज्यादा उसकी सहायता करता है। उसके प्रति प्रेम जो है, नेहा, सतगुण नेहा, नेहा माने स्नेह, प्रेम, प्रेम को और बढ़ा देता है, 100 गुना बढ़ा देता है। ये है सच्चा दोस्त। आगे श्रुति, श्रुति कह, श्रुति का मतलब होता है वेद, जो 4 वेद हैं आपके, है ना, चारों जो वेद हैं, उन वेदों को श्रुति कहा गया है, क्योंकि वेदों को लिखा नहीं गया, सुन करके बोला गया, और सुन करके धीरे धीरे उसका संग्रह हुआ। वो वाणी से ही सब कुछ आया, श्रवण से, वाणी से। बाद में जब लेखन विधि आई तो लोगों ने उसको लेखबद्ध किया, लेकिन पहले वेद बोले जाते थे और सुने जाते थे, ऐसे ही उसका माने अस्तित्व में था वो। इसीलिए एक वेद का दूसरा नाम श्रुति भी है। तो श्रुति कह, वेद कहते हैं। वेदों में, वेद क्या है? हमारे गाइड, माने एक मार्गदर्शक है, हमारे हिंदू समाज के मार्गदर्शक हैं हमारे वेद। वेदों में पूरे जीवन की पद्धति है, कैसे जिया जाता है, समाज कैसे चलता है, मानव धर्म क्या है, सारी बातें जो हैं वो वेदों में कही गई हैं। इसीलिए कहा गया श्रुति कह, वेद कहते हैं। ये वेद का कहना, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये वेदों में है। संत मित्र गुण यह, जो संत मित्र होते हैं, सच्चे मित्र होते हैं, सद्गुण वाले मित्र होते हैं, उनमें ये सब गुण होते हैं, होने चाहिए। ये वेद वाक्य है। उसके बाद चौथे में आइए, आगे कह मृदु वचन बनाई। यानी कुछ ऐसे मित्र होते हैं, आगे माने सामने माने फेस टू फेस होने पर, आमने सामने होने पर, है ना, कह माने बोलते हैं, मृदु माने मीठा, वचन बनाई, बना करके बात बोलते हैं, मीठी बात बनाते हैं। कुछ ऐसे भी मित्र होते हैं, है ना,
कि सामने पड़ने पर बहुत मीठा बोलते हैं। पाछे मन पीठ पीछे, अनहित मन कुटिलाई, मन में कुटिलता लाते हैं, मन में उनकी गंदगी भरती है और वो अनहित करते हैं, अनहित सोचते हैं, बुरा सोचते हैं। मुंह पर अच्छा, मुंह में राम बगल में छुरी, सुना होगा आपने, पढ़ा होगा। सामने पड़े तो बहुत अच्छा बोले, जैसे ही पीठ वो मित्र गया तो उसके बाद उसकी निंदा और ये कहा है यार हमेशा इसके कुछ लगा ही रहता है, अजीब है ये आदमी। तो ये बात गलत है। जाकर चित अहि गति संभाई, यानी जो ऐसे लोग होते हैं ना कि मुंह पर कुछ पीठ पीछे कुछ, ऐसे लोगों को कहा गया है जाकर चित, जिसका मन, चित यानी मन, जिसका मन अहि गति, अहि को समझिए, अहि माने सांप और गति माने चाल, हाँ, सम भाई, समान, कहते हैं भाई, हे भाई, अगर जिसका मन सांप की तरह हो, सांप कभी सीधा नहीं चलता है, टेढ़ा चलता है, तो जो लोग सांप की गति से, सांप की चाल चलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, अस कुमित्र, ऐसे कुमित्र को, बैड फ्रेंड, हाँ, कुमित्र बुरा दोस्त, बुरा मित्र, अस कुमित्र परिहर ही भलाई, परिहर ही, परिहर करना मतलब त्याग करना, परिहार करना मतलब त्याग करना, परिहर ही माने छोड़ देने में ही भलाई है। जो मित्र सांप की तरह टेढ़ा चलता है, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ, मुंह पे अच्छा बोला पीठ पीछे निंदा करता है, शिकायत करता है, सांप की तरह टेढ़ा चलता है, ऐसे गंदे मित्र से दूर ही रहो, उसका त्याग करो, उसी में कल्याण है। नंबर 5, सेवक सठ, ध्यान दीजिएगा, सेवक सठ, सेवक यानी नौकर, जो सेवा करता है आपकी, वो सठ यानी मूर्ख है। और नृप राजा, कृपण कंजूस, हाँ, सेवक यदि मूर्ख हो, राजा कृपण हो, कंजूस हो, और कुनारी, नारी यदि कु लग गया ना, माने गंदी नारी, गलत नारी, औरत महिला अगर गलत हो, कपटी मित्र, मित्र यदि कपटी हो, तो ये 4 जो हो गए ना, सेवक, नौकर, नृप, राजा और नारी और मित्र, इनमें जो बुराई बताई गई है, ये चारों जो हैं, अगर ये इस बुराई के साथ हैं तो ये कैसे हैं, सूल सम, सूल यानी कांटा, सूल की तरह ये चारों होते हैं, चुभते हैं। नौकर मूर्ख होगा, आपका काम बिगाड़ देगा। नृप कृपण, राजा कृपण होगा तो कंजूसी के मारे वो प्रजा की सेवा नहीं कर पाएगा। राजा उदार होगा, दयालु होगा, तभी तो प्रजा पर वो प्रजा का ख्याल रखेगा। कंजूस होगा तो प्रजा पर क्या, प्रजा को चाहिए हॉस्पिटल, वो कंजूस है, नहीं बनवाएगा। प्रजा के बच्चों के लिए चाहिए स्कूल, वो कंजूस है, नहीं स्कूल बनवाएगा। सड़क चाहिए, कंजूस है, नहीं बनवाएगा। तो कंजूस अगर है तो वो क्या सेवा करेगा। और नौकर मूर्ख हुआ तो आपका काम बिगाड़ेगा, करना है कुछ, करेगा कुछ। और अगर नारी, महिला जो है, अगर वो चरित्र उसका ठीक नहीं है तो उसकी, अब सोचिए उसके बाल बच्चे कैसे होंगे, उसके घर के लोग कैसे होंगे। जो गलत है वो खुद कैसे सही को जन्म देगा। और मित्र यदि कपटी हुआ, छली हुआ, तो क्या मित्रता निभाएगा। वो तो हमेशा आपको धोखा देगा, गड्ढे में गिराएगा। तो ऐसे जो 4 होते हैं ये कांटे की तरह चुभते हैं। इतना सब कुछ कहने के बाद राम जो हैं वो सुग्रीव को समझा रहे हैं मित्र के बारे में कि मित्र कैसा होता है। और सब कुछ कहने के बाद कहते हैं अंत में, सखा माने हे मित्र, हे दोस्त, हे यार, हे मेरे भाई, सोच त्यागहु, सोच यानी चिंता, किस सोच में पड़े हो, ये सोच जो है त्यागहु, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, छोड़ो चिंता, छोड़ो बल मोरे, और मेरे बल पे भरोसा करो। मेरे बल की चिंता मत करो।
सखा सोच त्यागहु बल मोरे, मेरे बल की चिंता तुम मत करो। बस इतना भरोसा दिलाता हूं कि सब विधि हर तरह से जैसी जरूरत पड़े, जैसी आवश्यकता पड़े, हर स्थिति में, हर काल में घटब मने काम आऊंगा, घटब मने काम आऊंगा। काज मैं तोरे, मैं आपके काम घटब मने उसमें आऊंगा। मेरा इस्तेमाल हो सकता है, आप मुझे प्रयोग कर सकते हैं, मुझे आजमा सकते हैं। ये घटब का अर्थ ये है कि मैं आपके हमेशा हर परिस्थिति में आपके काम आऊंगा। मेरे बल की चिंता आप मत करें। अब ये तो किताब की बात है, अब इसमें तो ज़्यादा बताया नहीं जा सकता है। अगर कोई धार्मिक सभा हो, है ना, लोग सुधीजन बैठे हुए हैं सुनने के लिए, वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। लेकिन यहाँ क्लास की जो बात है, बच्चों को समझाने की बात है, तो यहाँ पर अब रामायण के पूरे गर्भ में जाना उतना थोड़ा संभव नहीं होता है। ये रहा आपका पहला। इसके बाद आप देखेंगे जो प्रसंग लिया गया है वो कवितावली से है। कवितावली भी तुलसीदास जी की ही रचना है। और यहाँ पर है, ये प्रसंग है तब का जब तीनों हैं, राम, सीता, लक्ष्मण, तीनों, अभी सीता का हरण नहीं हुआ, उसके पहले की बात है। सीता हरण के बाद तो 2 ही बच जाते हैं, लेकिन अभी सीता का हरण नहीं हुआ, उसके पहले ये लोग जंगल में जा रहे हैं। तीनों भाई माने 2 भाई और एक सीता, राम, सीता और लक्ष्मण। राम लक्ष्मण के बीच में सीता रहती थी, राम आगे, सीता बीच में, लक्ष्मण पीछे पीछे। तो जंगल के रास्ते जाना है, स्वाभाविक है कि प्यास लगेगी, धूप है, रास्ते ठीक नहीं है, रास्ते में कांटे हैं, सारी बाधाएं हैं, कठिनाइयां हैं। इतना सुगम राजमार्ग तो है नहीं कि फूल बिछाए हुए हैं, लोग चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। जंगल का जीवन है, वन का जीवन है, वन के रास्ते हैं, कठिन होंगे। तो वहां पर उसी परिवेश का वर्णन यहाँ पर है, बड़ा मार्मिक और बड़ा ही मन को छूने वाला है। ध्यान दीजिएगा। जल को गए लखनु है लरिका, जल को गए लखनु या लक्ष्मण को कहते हैं, लरिका बच्चा, उनका छोटा देवर, इसलिए उनको लड़का कहें, लरिका कहें, यानी बच्चा जल लाने गया है। देवर जी जल लाने गए हैं, प्यास लगी है रास्ते में। अब रास्ते में प्यास, भैया भाभी प्यासे हैं, तो देवर तो गए ही थे सेवा के लिए। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, है ना, सेवक बन के गए थे भैया भाभी की सेवा के लिए। 14 वर्ष वो भी साथ में रहे, उनको तो वनवास नहीं हुआ था, लेकिन सेवा के लिए गए, स्वेच्छा से गए, वॉलेंटियर किया उन्होंने भाई के लिए, भाभी के लिए। तो जब प्यास लगती है तो लक्ष्मण जाते हैं जल लाने, कहीं जलाशय, कुआं, जो भी होगा वहां से जल लाने गए हैं। तो सीता कहती हैं कि जल को गए लखन है लरिका, हे स्वामी, ये संबोधन किया गया है राम को, वो अपने पति से कह रही हैं कि जल को गए लखन है लरिका, हे स्वामी, हे नाथ, लक्ष्मण जी जो जल लाने गए हैं। आगे देखिए, परिखौ पिय, परिखौ माने प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा आराम, थोड़ा ठहरिए। परिखौ पिय, हे नाथ, हे स्वामी, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, वो जल लाने गए हैं, थोड़ा रुकिए। छाह, छाया, कोई पेड़ की छाया या जो भी हो। छाह घरिक, घरिक माने घड़ी भर, क्षण भर। छाह घरिक ह्वै ठाढ़े, किसी छांव में घरिक क्षण भर ठहर जाइए, है ना। ह्वै ठाढ़े, थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए, किसी पेड़ की छाया में थोड़ी देर रुकिए, क्योंकि लक्ष्मण देवर जी हैं, जल लाने गए हैं। और इस बीच
जो हम ठहरेंगे उस बीच क्या होगा काम। सीता कहती हैं पोंछना मतलब पोंछना, जो हम कपड़े से पोंछते हैं। पोंछ पसेऊ, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। पसेऊ माने पसीना। भाई चलेंगे रास्ते में, तकलीफ होगी, धूप है, शरीर से पसीना तो निकलेगा। तो पोंछ पसेऊ, पसीना मैं आपका पोंछ दूंगी, और बयारी करो, हवा भी करूंगी। ऐसा तो नहीं है कि बटन दबाया फैन चला और या वो ताड़ का पंखा ले गए हो, ये भी कुछ नहीं है। आंचल से पोंछ पसेऊ बयारी करो, थोड़ा मैं आपका पसीना पोंछ दूं, थोड़ा आपके मुंह पे मैंने थोड़ा हवा, हाँ हवा करूं, ताकि आपको आप थोड़ा अच्छा महसूस करें। पोंछ पसेऊ बयारी, बयारी माने हवा, बयारी करो। और क्या, पाए पखारी हों, आपका पैर मैं धो दूंगी। पाए पखारी हों माने पखारना, पखारी हों मैं धो दूंगी। भूभूरी डाढ़े, भूभूरी धूल, भूभूरी धूल डाढ़े, यहां डाढ़े मतलब गर्म, आग की तरह तपती हुई धूल, जो पैरों में तपती हुई धूल से जो पैर आपके झुलस गए हैं, है ना, उनको मैं धो दूंगी। और पसीना पोंछ करके आपके चेहरे पे हवा करूंगी। ये इसलिए थोड़ा सा तब तक जलाने भी गए हैं, ये काम भी हो जाएगा, थोड़ा रुक जाते हैं। ये देखिए मैंने सीता जो है कितनी मतलब कि सफाई से पति के सेवा के लिए उन्होंने जमीन पर तैयार की है कि थोड़ी पति की सेवा भी हो जाए, थोड़ा पति को विश्राम भी मिल जाए। हालांकि थकी हुई है वो, लेकिन ये नहीं कहती कि स्वामी मैं थक गई हूं, मुझसे चला नहीं जाता। नहीं, ऐसा कहेंगी तो फिर तो राम को तकलीफ होगी ना। इसलिए स्वामी को तकलीफ ना हो तो अपनी तकलीफ नहीं कहती है, उनके तकलीफ के बारे में सोचती है। ये है मर्द दिल को छूने वाली बात। तुलसी यानी तुलसीदास कहते हैं रघुवीर, रघुवीर राम का दूसरा नाम रघुवीर भी है। रघुवीर प्रिया श्रम जानिक, राम की अब देखिए, राम सीता को जो कहना था उन्होंने अपनी बात कह ली, अब राम की भूमिका है। राम क्या कहते हैं, राम क्या करते हैं, कुछ बोलते नहीं है, करते क्या हैं। रघुवीर प्रिया श्रम जानिक, राम जो है प्रिया, प्रिया यानी उनकी पत्नी, प्रिया श्रम जान के, श्रम यानी उनकी क्लांति, उनकी तकलीफ, उनका कष्ट, जान के मतलब समझ करके, मन में समझे कह रही, लगता है इसको माने ये थक गई है इसीलिए ये सब कह रही है। तो रघुवीर प्रिया श्रम जान के, राम जो है सीता की जो तकलीफ है, सीता का कष्ट जो है उसकी अनुभूति उन्हें होती है, उसको अनुभव करते हैं और बैठ जाते हैं। विलंब लाओ और देर तक कंटक काढ़े, पैरों में कांटे चुभे हैं उनको देर तक निकालते हैं। क्यों, जानबूझ के। फट से निकाल देंगे तो कांटा निकल गया, काम खत्म, चलो फिर तैयारी आगे चलते हैं, नहीं, बैठ करके जानबूझ करके समय लगा रहे हैं पैर से कांटा निकालने में, जानबूझ के समय लगा रहे हैं ताकि लंबा जितना समय लगेगा उतनी देर तक इसको आराम मिल जाएगा। थकी हुई है, राजकुमारी है, कहाँ ये माने जनकपुरी में राजा जनक की बेटी और पूरे घर की मालकीन हुआ करती थी और मेरे साथ इसका दुर्भाग्य की वन वन भटक रही है। तो ये एक जो संवेदना है, जो माने निर्दोष जो प्रेम है अपनी पत्नी के प्रति, ये राम का जो चरित्र है, ऐसे ही नहीं राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी नाह, नाह यानी नाथ,
स्वामी मालिक। नेहु स्नेह प्रेम लक्ष्यो देख करके, है ना, एक एक शब्द को पकड़िए नहीं तो फिर दिक्कत होगी। जानकी, जानकी सीता का एक नाम जानकी, जानकी नाह को माने नाथ का, स्वामी का, नेह लक्ष्यो उनका प्रेम देख कर ये समझ गई वो कि ये जानबूझ के देर तक कांटा निकाल रहे हैं ताकि मुझे आराम मिले। तो अपने प्रति अपने पति का प्रेम देख करके उस प्रेम को समझ कर पुलक्यों तन, उनका तन जो है वो आनंद से भर जाता है। वो ये मानते अहो भाग्य, राम जैसा पति मुझे मिला है। बार विलोचन बाढ़े, और आनंद से अश्रु से धारा निकल पड़ती है, आंसू निकल पड़ते हैं, अश्रु की धारा निकल जाती है। ये उनका प्रेम है। तो देखा आपने, पुलक्यो तनु, तन जो है प्रसन्न हो जाता है। बारी, बारी यानी जल, जल यहाँ आंसू के लिए है। विलोचन, विलोचन यहाँ लोचन, विलोचन सुंदर आंखें। बाढ़े, बाढ़े का मतलब बढ़ना नहीं, बाढ़े मतलब वहां से बहना, आंसू झरझर करके गिरने लगते हैं आंखों से पति का प्यार देखकर अपने प्रति, वो आह्लादित हो जाती है ना। और अंत में विनय पत्रिका से कुछ पंक्तियां ली गई हैं। यहां भी तुलसीदास जी ने समाज को सही राह पे चलने का, कैसे जीना चाहिए, हमारा धर्म क्या है, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था कैसी होनी चाहिए, इस पर उन्होंने बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया है, बड़ी सुंदर बात कही है, बड़े सरल ढंग से उपदेश दिया है, जीवनोपयोगी। देखिए, कह रहे हैं मन पछतई हैं अवसर बीते। अवसर बीते यानी अगर समय निकल जाए तो आप केवल पछताएंगे। समय निकल जाने के बाद क्या कहते हैं ना, हाथ मलते रह जाना, है ना। अगर समय पे आपने काम नहीं किया तो आप हाथ मलते रह जाएंगे, पछताएंगे। जा, अरे यार टाइम निकल गया, ओहो, होती है तकलीफ, वही है। मन पछतई हैं अवसर बीते, समय बीत जाएगा तो मन केवल पछताएगा। दुर्लभ देह पाई हरिपद भज, कहते हैं तुलसीदास जी उपदेश देते हुए, सीख देते हुए, शिक्षा देते हुए कि दुर्लभ देह, ये देह जो है यानी मनुष्य का जो जन्म है, मनुष्य बन के जो हम आए हैं, ये बड़ा दुर्लभ है, ये आसानी से नहीं मिलता। बड़े अच्छे कर्म करते हैं आप, जितने भी आज हम हैं, जरूर हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा, तभी फिर हम इंसान बन के आए हैं। तो ये शरीर दुर्लभ है, नहीं तो कीड़े मकोड़े वही लोग बनेंगे, गटर में रहेंगे। लेकिन अगर हम इंसान हैं, मानव हैं, इसका मतलब है कि हमने कुछ अच्छा किया है, हमारे अकाउंट्स में कुछ अच्छा है, था, इसीलिए भगवान ने फिर कंसीडर किया, फिर विचार किया और आपको बना के भेजा, जा कुछ और अच्छा काम कर। तो ये शरीर दुर्लभ है, और इससे पा करके, दुर्लभ देह पाई, जब ये मिला है तो हरिपद भजु, हरिपद भगवान के चरणों में भजन कर, उनकी पूजा कर, है ना। और कैसे? हरिपद भजु, भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ, उनका भजन करो। कैसे? कर्म वचन अरुहिते, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से, यानी मन में जो है वो मुंह में होना चाहिए, और जो बोलो वो करो। तो ये तीन होते हैं, मनसा मन, वाचा वाणी, कर्मणा कर्म। मन वाणी कर्म तीनों में सामंजस्य हो, तालमेल हो, जैसा सोचो वैसा बोलो, बोलो तो करो। तो इस तरह से
करम करम वचन और हीते, ही यानी वही हृदय मन से। सहस बाहु 10 बदन आदि आदि एटसेट्रा एटसेट्रा वगैरह वगैरह वगैरह। और कौन कौन लोग हैं? सहस बाहु, सहस का मतलब सहस्त्र, बाहु भुजा। कोई हुआ है प्राचीन इतिहास में सहस जिसकी हजारों भुजाएं थी, और 10 बदन 10 मुख वाला रावण। ऐसे ऐसे राजा आदि नृप वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे राजा। बचे न काल बलीते, काल बहुत बलवान होता है, मृत्यु बहुत बलवान होती है। कोई बचा है क्या? रावण बचा? रावण तो छोड़िए, खुद क्या भगवान जो आए थे अवतार लेकर के यहाँ रहे क्या? वो भी, उनको भी जाना पड़ा, उनका काम हुआ, चले गए। तो कोई बचता, इस ये धरती ही है, ये मृत्यु भूमि है, मृत्यु लोक इसको कहते हैं। यहाँ जो आया है उसको जाना पड़ेगा। ये अस्थाई घर नहीं है, अस्थाई निवास नहीं है। आप यहाँ मेहमान बन के आए हैं, मालिक आप नहीं हैं यहाँ पर, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो कोई न बचा। बड़े बड़े राजा सहस्त्रबाहु 10 बदन, ऐसे ऐसे बड़े बड़े राजा कोई बचा नहीं। काल बलीते, बलवान काल से कोई न बचा। हम करी धन धाम संवारे। हम करी माने हम, अहंकार, हम मैं ही मैं हूं, मेरे सामने कोई नहीं है, ये सब हमारा है, सब मेरा है। ऐसा करके हम अपना धन और धाम संवारते हैं, धन बढ़ाते हैं, अपना महल तैयार करते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। अंत चले उठी रीते, लेकिन अंत में खाली हाथ। जितना आपने किया सब छोड़ करके यहां से खाली हाथ चल देना है। अंत चले उठी यानी ये अर्थी उठ जाती है ना, लगाया कंधे पे, ले गए शमशान। अंत चले उठी रीते, अंत समय में दुनिया छोड़ करके, रीते यानी खाली हाथ जाना है। कमर में अगर कोई धागा है वो भी लोग खींच के तोड़ लेंगे, माने निकाल देंगे। हाथ में कुछ है, अंगूठी वगैरह सब निकाल देते हैं, कुछ भी नहीं आपके साथ जाता है ना। वो केवल शमशान तक ले जाएंगे, थोड़ा सा चादर उधर लपेट करके, जिसको कफन कहते हैं, वही एक टुकड़ा जाएगा, जिसके नीचे और कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल खाली आप हैं। और जैसे जन्म लिए थे, धरती पर जैसे गिरे थे माँ के गर्भ से, बस उसी रूप में वापस जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। आगे देखिए, सुत बेटा, पुत्र, संतान, बनितादि, सुत बनितादि, 2 शब्द में सारे रिश्ते हैं। पुत्र बनिता, बनिता माने पत्नी, स्त्री, आदि, बनिता आदि, आदि में सारे रिश्ते हैं। सुत बनितादि में एक्सेट्रा करके सारे रिश्ते हैं, जो भी रिलेशन है, भाई बहन, बेटा बेटी, माँ बाप वगैरह वगैरह जितने हैं, चाचा मामा फूफा वगैरह, सब 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 कुछ। सुत बनितादि जानी स्वार्थ रथ, ये जानी स्वार्थ रथ, ये जान लो कि सब स्वार्थ में लगे हुए हैं। इतना जानना है तुम्हें, ये जितने तुम्हारे रिश्ते नाते हैं सब अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, रथ माने उसमें डूबे हुए हैं, लगे हुए हैं। न करू, मत करो, नेह स्नेह प्रेम सब हीते, सबसे उतना प्रेम मत करो। यानी ये नहीं कहता है कि भाई तुम नाता तोड़ के हट जाओ, नहीं, यानी आवश्यकता से अधिक जो नेह है उसको मोह मत बनने दो। मोह बनेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर कहते हैं तुलसीदास जी, अंत हूं तो ही तजाएंगे पामर, पामर यानी यहां मूर्ख के लिए, तुम मूर्ख अंधे, अंत हूं तो ही तजाएंगे पामर, अरे मूर्ख, अंत में ये सारे रिश्ते तुम्हें छोड़ देंगे, कोई तुम्हें पकड़ के नहीं रखेगा, सब तुम्हारा त्याग करेंगे। तू न तजय अब हीते, यदि अभी 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 जागो और इनके बंधन से, इनके मोह से, इनके मोह जाल से निकलो
और ईश्वर की शरण में जाओ, उनके चरणों में जाओ, उनका आश्रय लो। ये नाते रिश्ते तुम्हें ईश्वर से दूर रखेंगे। अगर आज तुमने इन्हें नहीं छोड़ा तो फिर समय नहीं बचेगा और अंत में ये तुम्हें कहीं का नहीं रहने देंगे, तुम्हारा त्याग करेंगे ही। इसलिए जागो। अब नाथ ही अनुराग, जागु जड़, त्याग दुरासा जीते। वही अंत में निष्कर्ष निकाल के कहते हैं कि अब नाथ ही अनुराग, अब तुम्हारा यही धर्म है कि नाथ ही यानी ईश्वर में ही अनुराग, माने अनुराग बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ। अब ईश्वर में प्रेम बढ़ाओ। जागु जड़, अरे जड़ भी मूर्ख के लिए कहा गया। जागु जड़, हे अंधे, हैं रे मूर्ख, जाग अब तू। त्यागु, त्यागो, छोड़ो क्या, दुराशा जीते। दुराशा माने गंदी इच्छा। ये मोह माया जो है ये गंदी दुराशा है सब। ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये कुछ नहीं है। अपना धर्म समझ के इनके साथ रहे, ठीक की, अच्छा है। लेकिन इनके साथ अगर मोह बढ़ा दोगे, इनके अगर मोह जाल में फंस जाओगे तो फिर तुम्हारा जीवन जो है वो नष्ट हो जाएगा, वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ये जो गंदी इच्छा है, दुराशा जो है, इसका त्याग करो। क्योंकि बुझै न काम अग्नि, तुलसी कहते हैं कि बुझै न काम अग्नि। काम की जो अग्नि है, कामाग्नि, काम रूपी अग्नि माने इच्छा, पाने की इच्छा जो है, वासना जो है, यही दुराशा है, गलत इच्छा, यही कामाग्नि है। तो ये जो कामाग्नि है, ये अग्नि जो है, इसमें अगर विषय भोग हमेशा तुम चाहो कि हमेशा कुछ मिलता रहे, विषय भोग, विषय का भोग करो। विषय का मतलब जो तुम्हारे पास है सबका अगर भोग करते रहोगे तो जितना भोग करोगे ये तो उस अग्नि में तुम आहुति दे रहे हो। जैसे आग में घी डालोगे तो आग तो और जलेगी, वैसे ही जितना विषय में डूबोगे, विषय का भोग करोगे, विषय मतलब सारा आपको जो सुख संसार में जो मिल रहा है, आनंद, जो सुख साधन है, ये सबका जब तक आप इसका भोग करते रहेंगे तब तक वो काम की अग्नि जो है, पाने की इच्छा वो और बलवती होती जाएगी। और चाहिए, और चाहिए, ये और दिल मांगे मोर सुना होगा, तो ये दिल मांगे मोर वाली ही बात है। और उसी मोर के चक्कर में आप बिल्कुल इग्नोर हो जाते हैं, फिर भगवान आपको इग्नोर करता है। ये मंत्र आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ये विनय पत्रिका से ये अवतरित था। तो 3 जो प्रसंग हैं, एक पहला मित्रता के ऊपर, और दूसरा जो पति पत्नी के बीच जो एक निर्दोष जो प्रेम होता है उसके ऊपर, और अंत में जीवन का जो दर्शन है, जीवन क्या है और हमें कैसे रहना चाहिए, इसके ऊपर जो व्याख्या की गई है उसे आप ठीक से उसको किताब में भी आप पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद मैं जो बोल रहा हूँ इसके साथ इसकी तुलना करेंगे तो पाठ स्पष्ट हो जाएगा, सहज और सरल हो जाएगा। इसके बावजूद अगर कहीं कुछ आपके मन में कोई शंका रह गई हो या रह जाए पढ़ते समय, तो बेझिझक आप हमसे संपर्क कीजिएगा, मैं उसका निवारण करूँगा। धन्यवाद।